उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू होने में अब सिर्फ 6 महीने का वक्त बचा है और इस बीच गठबंधन की भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा गठबंधन बनता हुआ पिछले काफ़ी दिनों से दिख रहा था। ये गठबंधन था राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी का, और दोनों ही पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी और अखिलेश यादव काफ़ी ज़्यादा प्रतिबद्ध थे, काफ़ी ज़्यादा श्योर थे कि इन दोनों को एक दूसरे की पार्टी के साथ गठबंधन करना है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टी के गठबंधन में पेच फंस जाएगा और इस पेच के फंसने से बीजेपी को बड़ा फ़ायदा होगा। ये बात हर कोई जानता है, हर एक पॉलिटिकल पंडित जानता है कि अगर इन दोनों का गठबंधन बनता है, इन दोनों पार्टियों का, तो विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान होगा बीजेपी को। लोकसभा में नहीं हुआ, उसका कारण था कि लोकसभा में 5 विधानसभाएं एक साथ आती हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में दूसरा फैक्टर होता है, और विधानसभा चुनाव छोटे छोटे इलाके होते हैं लोकसभा के सामने, और वहाँ पर बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसमें कोई शक की बात नहीं। और 2019 से 2022 भी आ गया है। 2019 में जो मुद्दे थे वो 2022 में नहीं होंगे, और यही कारण है कि इन दोनों पार्टियों का गठबंधन होना काफ़ी ज़रूरी है अगर इन दोनों पार्टियों को, बीजेपी को, बड़ा नुकसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहुंचाना है। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी टक्कर मिलेगी बीजेपी को, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उतनी मजबूत नहीं है, सिवाय कुछ मुस्लिम बहुल सीटों को छोड़ दे तो। और उस गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरत है राष्ट्रीय लोक दल की। अब पेच यहाँ पे फंस रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल 50 से कम तो सीटें किसी भी कीमत पर लड़ना नहीं चाहती। राष्ट्रीय लोकदल का सीधा मानना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी भी बीजेपी को टक्कर देने का दम वही रखती है, और इसमें कोई भी गलत बात भी नहीं है। ये हर कोई जानता है कि जो राष्ट्रीय लोकदल का वोट बैंक है वो एक बहुत बड़ा है, और वो राष्ट्रीय लोकदल को ही मिलेगा। अब अगर ऐसे में सपा का गठबंधन होता है तो कुछ ना कुछ सपा और रालोद का वोट बैंक मिलके सीट जिताओ वोट बैंक बन जाता है। और यही कारण है कि इसी तरफ इशारा हो रहा है कि किसी भी कीमत पर जयंत चौधरी 50 से कम सीटों पर लड़ना नहीं चाहते और उप मुख्यमंत्री का पद भी चाहते हैं। वहीं अखिलेश यादव को लग रहा है कि वो 30 सीटों तक जयंत चौधरी को मना लेंगे कि वो 30 सीटों तक ये चुनाव लड़ ले, बेशक उप मुख्यमंत्री का पद ले लें, लेकिन 30 सीटों पर जयंत चौधरी मान जाएं। अब पूरे राज्य की कम से कम 10% सीटों पर तो जयंत चौधरी लड़ना ही चाहेंगे। पूरे राज्य में है 403 सीटें, तो ऐसे में 40 सीटों से कम पर तो शायद ही जयंत चौधरी माने। तो 30 से 50 के बीच में ये जो पेच फंसा है, जयंत चौधरी 50 से कम पे लड़ना नहीं चाहते, अखिलेश यादव 30 से ज़्यादा पे लड़वाना नहीं चाहते, क्योंकि अखिलेश यादव चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो लड़ें और कम से कम 270-80 सीटें वो अपने दम पर जीतें। अब इसके बाद क्या होगा वो देखने वाली बात है, लेकिन फ़िलहाल पेच तो फंस ही गया है। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनो दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द चौधरी के साथ। जय माता दी।